जय हिंद प्यारे साथियों। आज 4 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर कर लेते हैं। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 के लाइफ टाइम मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है। ये आपके अशोक कुमार जी हैं। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 वर्ष का पुरुष खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल हार्दिक सिंह थे और वर्ष की महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल सलिता टेटे थी और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीव अवार्ड अशोक कुमार जी थे। यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार का 6ठा संस्करण था जो उत्कर्ष भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर में बनाने की घोषणा हुई है? त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन जो है हाल ही में मुंबई में बनाने की घोषणा की गई है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन बनने के लिए तैयार है। मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए देश के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य है इसका एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के अंदर कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है, इसीलिए किया जा रहा है। 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को एक पूर्ण त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष युगल का खिताब जो है रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन ने जीता है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन की जोड़ी मियामी ओपन पुरुष की युगल खिताब जीता। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैट एब्डेन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने प्रतिष्ठित एटीपी मास्टर्ड टेनिस टूर्नामेंट में मियामी ओपन में युगल पुरस्कार खिताब जीता है। उपविजेता जो है इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रॉस जिसेक थे। मियामी ओपन जीत बोपन्ना और एब्डेन के लिए सीजन का दूसरा खिताब है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ये आपके रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी20 क्रिकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? दुनिया के पहले विकेट कीपर जो है MS धोनी जी बन गए हैं या महेंद्र सिंह धोनी जी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं, MS धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए शामिल हासिल किया। फर्स्ट जो हैं MS धोनी जिन्होंने 300 रन बनाया है और सेकंड स्थान पे हैं कामरान अकमल 274 रन जिन्होंने बनाया और थर्ड पे हैं दिनेश कार्तिक, इन्होंने भी 274 रन बनाया और फोर्थ पर हैं क्विंटन डिकॉक 270 रन इन्होंने बनाया है और फिफ्थ स्थान पर हैं जोस बटलर 209 रन बनाया है। साथ ही MS धोनी T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। भारत का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो MS धोनी को नहीं पहचानता है, ये आपके MS धोनी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2008 में दुनिया भर में पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था और दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसकी अवधि थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। इसकी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी और नोट में है नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सोते हुए मानव हैं।
जो खड़े होकर सोया करते हैं, चिंग चांग चुंग चांग चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? हाल ही में चीन ने 30 जो है यानी 30 अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के नाम बदलने की घोषणा की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदला है। पिछले 7 सालों में यह चौथी बार जब चीन ने एक तरफा तरीके से राज्य के स्थानों के नाम बदले हैं। नए नाम इस साल के अंत में आधिकारिक चीनी मानचित्रों पर दिखाई देंगे। भारत ने अतीत में स्थानों के नाम बदलने के बार बार खारिज किया है, लेकिन भारत के लोग हैं, क्या किया जाए, कुछ नहीं, बस यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीट 1 है। यहाँ का नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से जुड़े करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचिफू सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। 9वें पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अभी अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। और केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 62वां जिला बन गया है। और सेला सुरंग का उद्घाटन पीएम ने अभी अरुणाचल प्रदेश में किया है। गोरसम कोरा उत्सव 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में जो है बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। इसका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं और 2023 में दोनों देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे और 1985 में गठित शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ के 400 मिलियन से अधिक लोगों को आंतरिक सीमा नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र में अब 29 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 25 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, जैसे एक है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein भी यूरोप के शेंगेन क्षेत्र का एक हिस्सा हैं। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है रूमेन राडेव और यहाँ के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं निकोले डिनकोव। बुल्गारिया की मुद्रा है बुल्गारियन लेव। और रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट और मुद्रा यहाँ की है रोमानियन ल्यू। और रोमानिया के प्रधानमंत्री है मार्सेल सियोलाकू। और मैप में बात कर लेते हैं रोमानिया की, तो रोमानिया ये यहाँ पे स्थित है और रोमानिया से जुड़ा हुआ देख लो बुल्गारिया है। और रोमानिया से जुड़ा हुआ है सीरिया भी है, हंगरी भी है और मोल्डोवा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे पहले उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविक जी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, नोवाक जोकोविक एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, का एटीपी टूर पर रिकॉर्ड तोड़ना जारी है। 9 अप्रैल 2024 को जोकोविक रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे और 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक शेफाली सरन को बनाया गया है। ये आपकी शेफाली सरन है। तो शेफाली सरन ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। शेफाली पी सरन ने कल श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद आज प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रधान
महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। ये भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। पीआईबी की स्थापना जो है 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय पीआईबी का जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2024 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीता है। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रेलवे को हराकर पुरुष चैंपियनशिप जीता है। आयोजन इसका जो है इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। खो खो 137 देशों में खेला जाता है। खो खो विश्व चैंपियनशिप अगले साल इंग्लैंड में होगी। ये आपके चैंपियनशिप की टीमें हैं। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं प्रेजेंट टाइम में। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। यहाँ का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ के 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो किस स्थान ने राष्ट्रीय शतरंज महानिदेशक रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने की थी। किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की थी? ब्राज़ील ने की थी। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जैव संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। टाइम पावर आइकन अवार्ड 2024 किसने जीता? विजय जैन ने जीता था। किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचरापस्त्र को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा के। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में गवर्नमेंट ई मार्केट या जेम पोर्टल दुनिया में किस रैंक में रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा भारत। विश्व कबड्डी दिवस 2024 किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का इतिहास रचा? भारत के खिलाड़ियों ने रचा। किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। कौन महिलाओं के आधिकारिक और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? सऊदी अरब करेगा। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग इसे क्या नाम दिया गया है? इसे पुष्पक विमान नाम दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।